चलिए, जो लोग एप्लीकेशन से जुड़े हैं तो देखिए उसमें लाइव क्लास चल रहा होगा। एप्लीकेशन खोजिएगा, लेकिन एडमिशन होने के बाद ही इसमें जुड़ेगा, वो तो दिक्कत ही भी है। इसको सर्च करिएगा प्ले स्टोर पर, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो इस पे क्लास लाइव आपको मिलेगा, डेली का पीडीएफ मिलेगा, डेली का वीडियो भी मिलेगा, पर डे का वीडियो मिलेगा, पर डे का पीडीएफ मिलेगा। जिस दिन नहीं आइएगा घर से क्लास कर सकते हैं। दूसरा बात, मान लें कि 6 महीने के बाद फिर से आपको रिवीजन करना है तो सारा वीडियो सजा हुआ रहेगा चैप्टर बाय चैप्टर, कोई भी वीडियो कभी भी आप देख सकते हैं। ऐप के लिए सर्च करिएगा, पहले कोचिंग का नाम लिखिएगा। देखिएगा एप्लीकेशन पर ही पूरा लिखा होगा, वहीं डाउनलोड करिएगा। ये कोचिंग के नाम से 3 एप्लीकेशन है, पहले से भी 2 एप्लीकेशन है। तो एक है सेट बनाने का, वो एसटीसी कोचिंग के नाम से है। तो ये पूरा जिस पर लिखा होगा वहीं वाला इंस्टॉल करिएगा। चलिए शुरू करें तो आइए। मैथ पढ़ने से पहले, मैथ स्टार्ट करने से पहले क्या पढ़ना है? कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में क्या क्या आपको पढ़ना है या हम क्या क्या आपको पढ़ाएंगे वो देख लिया जाए। तो सबसे पहले पढ़ाएंगे जोड़ घटाओ गुना भाग। जोड़ना, घटाना, गुना करना, भाग देना। कैसे अच्छा जोड़िए, कैसे अच्छा घटाइए, कैसे गुना करिए, कैसे भाग दीजिए। पहले इसका कुछ शॉर्टकट तरीका बताएंगे। ये खत्म होगा, लिखना भी है तो इसमें तो लिखने वाला बात नहीं, लिख लीजिए लिख लीजिए। चलिए लिखिए, क्या चाहिए? फास्ट कैलकुलेशन लिखते चलिए, इसमें लिखने वाला सुविधा है। चूँकि अभी आपको पीडीएफ मिलेगा नहीं तो फिर घर जाइएगा तो रिवीजन कर नहीं पाइएगा। चूँकि एप्लीकेशन में आप जुड़े नहीं हैं तो पीडीएफ आपको अभी मिलेगा नहीं। लिख लिया गया? चलिए क्या क्या पढ़ना है लिख लीजिए। एक में आपको जोड़ पढ़ाएंगे, जोड़ खत्म होगा घटाने के लिए बताएंगे, खत्म होगा तो गुना करने का मेथड बताएंगे, डिवीजन बताएंगे। तो सबसे पहले जोड़ना, घटाना, गुना करना, भाग देना। लिख लिया गया? चलिए उसके बाद पढ़िएगा स्क्वायर निकालना, स्क्वायर रूट निकालना, क्यूब निकालना, क्यूब रूट निकालना। मतलब शुरुआत में वो कैलकुलेशन पढ़ते हैं जिसका मैथ में यूज आता है, हमेशा जिसका यूज आता है। लिख लिया गया? चलिए इसके बाद खत्म होगा, 3 चीज़ और पढ़ना है, 3 चीज़ और लिख लिया जाए।
तो फिर सबसे ज़्यादा हमको एक और यूज आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन तोड़ने के लिए। जैसे ऐसे लिखा हुआ रहेगा, बनाते बनाते मैथ में ऐसा आ जाएगा। अब यहाँ पर x का मान बहुत जल्दी आपको निकालना पड़ेगा, तो उसका विधि बताएंगे। जैसे ही टूटेगा 15 और 2 में, +15 -2 में x का मान देते समय साइन बदल देते हैं, -15 +2। हम लोग निगेटिव वाला जनरली नहीं लेते हैं, तो x का मान इसमें क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इसका शॉर्टकट तरीका बताएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन खत्म होगा तो कुछ HCF LCM निकालने का शॉर्टकट तरीका पढ़िएगा, और लास्ट में पढ़िएगा क्या चीज़, मिक्स कैलकुलेशन, मिला हुआ कैलकुलेशन जो आएगा। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है ये है अंतिम दिन वाला, ध्यान रखिएगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये बात यदि अच्छा से सीख लीजिएगा, ये वाला क्लास कर लीजिएगा, तो 25% मैथ आपका ऐसे ही तेज हो जाएगा। आपको मैथ 25% ही फास्ट बना देगा। सबसे इम्पोर्टेंट है जो मिक्स कैलकुलेशन आता है। आप मैथ बनाते हैं तो बनाते बनाते खाली जोड़ना घटाना ही थोड़े आता है, वो तो कैलकुलेशन एकदम मिक्स टाइप का रहता है। तो यही वाला कैलकुलेशन ज़्यादा यूज में आता है। तो आइए शुरुआत करते हैं क्या चीज़ से, जोड़ से। हम सब लोग जोड़ना जानते हैं, कोई बहुत नया तरह का हम मेथड आपको नहीं बता रहे हैं, लेकिन अच्छा कैसे जोड़िए इसके बारे में ज़रूर बताएंगे। जोड़ने के समय क्या क्या ख्याल रखिए, तो जैसे जोड़ते हैं वैसे ही जोड़िए। बोलिए कितना, 16 4 20 5 25 हासिल। बोलिए, तो हासिल हम लोग पहले ही जोड़ते हैं, तो बोलिए 2 और 6, 8 और 3, 11 और 4। फिर हासिल कितना, 1 और 5, 6 और 23। ये हो गया आपका आंसर। तो जोड़ने में दो बात का ध्यान रखिएगा, जैसे आप जोड़ते हैं बस वैसे ही। पहला, कभी भी जोड़िए तो अंडरलाइन करते चलिए, मार्किंग करते चलिए। जिस अंक का यूज कर लिए उसको क्या कर दीजिए, मार्क कर दीजिए। तो इससे क्या होगा कि अंक मिसप्लेस नहीं होगा। अन्य तो 6 को जोड़ना है 3 में तो गलती से जुड़ जाएगा, मान लिया जाए 4 में, या 5 को इधर जोड़ना है 3 में लेकिन जल्दीबाजी में जुड़ जाएगा 4 में चाहे तो 2 में। तो इसके लिए आपको क्या कर दीजिए, मार्किंग कर दीजिए, तो पता चलेगा कि कहाँ तक हम जोड़ लिए। और दूसरा क्या ध्यान रखना है, दूसरा क्या ध्यान रखना है, हासिल पहले जोड़ना है। कभी भी मैथ में कोई हासिल आए तो हासिल को पहले जोड़िएगा। अच्छा, आप मैथ बनाते हैं जोड़ते हैं तो गलती कहाँ कहाँ होता है, हासिल गलती से छूट जाता है, तो उसको पहले जोड़िए तो छूटेगा नहीं। दूसरा, अंक को मार्किंग करिएगा तो मिसप्लेस नहीं होगा, ये पता चलेगा कि किसको अभी जोड़ना बाकी है, कहाँ तक हम जोड़ लिए। तो ये दो बात का ध्यान रखना है। उतारना भी है, उतारिए ना, जल्दी जल्दी उतार लीजिए, क्योंकि अभी PDF मिलेगा नहीं तो फिर घर जाके बना नहीं पाइएगा। और दूसरी बात, कैलकुलेशन आदत का चीज़ है। जितना अच्छा आदत लगाइएगा उतना अच्छा कैलकुलेशन आप कर पाइएगा। कैलकुलेशन कभी समाप्त नहीं होगा, जितना दिन तक आप पढ़िएगा उतने दिनों तक आप नए नए कैलकुलेशन सीखते रहिएगा। इंडलेस है, कभी ख़त्म नहीं होगा यह। लेकिन ये पहला जो 10 दिन है वो बेसिक कैलकुलेशन बताएंगे जो हमेशा यूज में आते रहता है। चलिए एक बार फिर से आंसर बताइए जल्दी से। उतारिए ना, छाप भी लीजिए, आंसरों बता दीजिए। लिखते चलना है, लिखते चलना है।
जोड़ लिए। तो आइए, 3 और 9 12 8 20 5 25, हासिल कितना? हासिल पहले जोड़िए, 2 और 2 4 8 12 7 19 और 5, हासिल कितना? 2। 2 और 7 9 और 6 15 5 20, हासिल कितना? अब आइए, 2 और 5 7 और 5 12, हासिल कितना? 1 और 4 5, इतना आया है। चलिए, अभी लाइफ टाइम काम देगा जो बता रहे हैं। बोलिए, ये क्या है? ये हमारा मोबाइल नंबर है। बहुत लोग मोबाइल खरीदता है या मोटरसाइकिल पर जब नंबर पीछे चढ़ता है, गाड़ी पर नंबर, तो जोड़ के देखता है कि अंक हमारे लिए शुभ है कि शुभ नहीं है। बहुत लोग का कोई शुभ अंक होता है, किसी का 2, किसी का 4, किसी का 1, किसी का 5। तो हम भी वही काम कर रहे हैं। तो इसमें जो 9 है उसका मान 0 माना जाता है। 9 को क्या माना जाता है? 0। और हम जोड़ना शुरू करते हैं। तो बोलिए, इसका 9 का मतलब, आप जोड़िए 4 और 7। जैसे ही 2 अंक का हो तो जोड़ के 1 अंक में बना लेना है। तो बोलिए, 4 और 7, 11 को फिर जोड़ दीजिए। अब शुरू करिए, यहाँ तक कितना आया? 2 और 2 4 और 6, फिर इसको जोड़ लीजिए। तो आइए, 1 और 0 1, 1 और 2 3 और 1, ये तो 0 0 है। तो ये कितना आ गया? 4 आ गया। तो ये जो मेथड है, ये मेथड का नाम है डिजिट सम। डिजिट मतलब अंक, और सम मतलब जोड़। अंकों का जोगफल, इस मेथड का नाम है डिजिट सम। चलिए, तो जोड़ने पर कितना आ गया? 4 आ गया। चलिए, एक और लिखते हैं। एक और हमारा मोबाइल नंबर है। चलिए, जोड़ के बताइए कितना। बोलिए, कितना आ रहा है इसका? 8 आ गया। आइए, 7 और 4 11 का, 2 और 6 8 7 15 का, 6 6 5 11 का, 2 3 5 और 3 8। अब बोलिए, 9 को काहे छोड़ दिए? तो 9 का मतलब 0 होता है। चलिए, जल्दी से बोला जाए। क्या आया? 8 ही। तो आइए, 8 6 14 का, 5 8 13 का, 4 और 4 8। अब बात है कि हम बता काहे के ले रहे हैं, इसका यूज क्या है, बताने का जरूरत काहे है? बता रहे हैं इसका क्या यूज है। कैलकुलेशन को चेक करने का ही विधि है कि आप कोई कैलकुलेशन किए हैं तो सही किए हैं कि नहीं, उसका ही चेक करने का मेथड है। तो आइए, हम ये बनाए हैं तो ये आंसर सही लाए कि नहीं,
तो आप जल्दीबाजी में इसको आप चेक कर सकते हैं। तो देखिए हम चेक करते हैं, ध्यान दीजिएगा। 2 और 3, 5 और 4, 9 का मतलब, चलिए 5 और 3, 8 और 4, 12 का मतलब, 3 और 5, 8 और 6, 14 का मतलब, 5 और 7, 12 का मतलब, इसका मतलब 0। तो सब को जोड़ने पर कितना आ गया? यदि इसका मान भी 3 आएगा तो सही, नहीं तो कैलकुलेशन गलत माना जाएगा। तो देखिए 2 और 5, 7 और 5, 12 को जोड़िए, 3 आ रहा है, यानी जो कैलकुलेशन किए हैं वो बिल्कुल सही किए। एक बार और चेक कर लिया जाए। 5 और 5 या 5, 10, 15, 20, 20 को जोड़िए, 2, 2 और 4, 6, 6 5 11 का, 2 और 6 8, 8 7 15 का, 6 8 14 का, 5 7 12 का, 3 8 11 का, 2 2 4 3 7, 9 का मतलब 0 होता है। जोड़ भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। तो ये सही होगा जब इसको जोड़ने पर कितना आ जाएगा, तभी ये सही माना जाएगा, अन्यथा ये गलत हो जाएगा। 5 और 2, 0 का मतलब 0। 7 और 4, 11 का कितना, 2 और 5, 7 आ गया, मतलब हमारा कैलकुलेशन सही है। अब इस सब दिन आपको यूज में आएगा, तो इसका चेक हर एक चीज में कर सकते हैं, हर जगह इसको आप मेथड का यूज कर सकते हैं। आगे हम इसका यूज बहुत सारा करेंगे, बताते चलेंगे, अभी हमेशा यूज में आते रहेगा। चलिए अब आइए फिर जोड़ते हैं। तो पिछला क्वेश्चन से इसमें अंतर क्या है, डेसिमल लगा हुआ है। तो देखिए डेसिमल का यदि कोई चीज को जोड़ना है या घटाना है तो डेसिमल के बाद के अंक को पहले बराबर करना है। पूरे में पहले देख लीजिए डेसिमल के बाद मैक्सिमम कितना डिजिट है, मैक्सिमम कितना अंक है। तो सब में 3 गो बना लीजिए, डेसिमल के बाद 3 अंक, इसको भी बना दिए 3 अंक, इसको भी बना दिए 3 अंक, और यहाँ भी डेसिमल दे के बना दीजिए के अंक। अब जैसे जोड़ते हैं वैसे ही जोड़िए। डेसिमल के बाद सब में 3 3 अंक होना जरूरी है। अब जैसे जोड़ते हैं, जोड़िए 0 0 0 5, चलिए 0 0 4 4 8, 0 3 3 6 3 9। अब यहाँ पर आ जाएगा क्या चाहिए, डेसिमल। अब यहाँ से 5 और 9, 14 और 8, 22 और 5, हासिल बोलिए 2। अब आइए 2 और 6, 8 और 9, 17 और 4, 21, हासिल बोलिए 2। इधर तो अभी कोई अंक बच नहीं रहा है, तो 23 और 2, और ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। हम जल्दी से चेक कर लेते हैं कि कैलकुलेशन सही है कि नहीं है। तो आइए 2 3 5 4 9 का, 5 3 8 4 12 का, 3 5 8 8 16 का, 7 3 10 का, 1 4 5 3 8 6 14 का, 5 और 5 10 का मान। तो यदि सही होगा तो इसका मान आना चाहिए कितना, 1 आना चाहिए। तो आइए 2 5 7 1 8 7 15 का, 6 8 14 का, 5 और 5 10 का मान, यानी कैलकुलेशन बिल्कुल सही है। चलिए लिख लिए। मैथ अच्छा बनाना है तो इसके लिए सब चीज़ अच्छा होना चाहिए। अब जैसे ड्राइवर है तो गाड़ी चलाना तो सब कोई जानता है, नहीं कोई अच्छा ड्राइवर काहे कहलाता है, गाड़ी तो सब कोई चलाता है।
तो उसका एक्यूरेसी अच्छा है, हर चीज़ उसका अच्छा है, उसके पास नॉलेज भी है, वो रोड को पहचानता है। अब देखते हैं रोड पर टिक लगा होता है, रेड वाला चिन्ह होता है, तो रेड वाला चिन्ह कई एक तरह का होता है, कहीं कहीं बीच में डॉट रहता है, कहीं कहीं डॉट बीच में नहीं रहता है, तो सबका मायने होता है। कहीं डॉट है कहीं डॉट नहीं है, उसका मतलब होता है कि आपको गाड़ी स्पीड में चलना है। डॉट है इसका मतलब आगे मोड़ आएगा, कहाँ पर उसका मतलब है कहाँ पर साइड नहीं लेना है, कहाँ पर आप साइड ले सकते हैं। तो बहुत लोग गाड़ी सिर्फ चलाना जानता है, बहुत लोग ये भी जानता है नियम कानून भी जानता है। तो वही बात है मैथ में। मैथ एक हुआ घिस तीर के बना देना, अच्छा ये वाला ऐसे बनता है, लेकिन एक आदमी नियम से प्रॉपरली जानता है तो वो फास्ट भी बनाता है, उससे गलती नहीं होता है। चलिए अब मिली अगले क्वेश्चन से। यदि जोड़ना ही है लेकिन साथ में छोटा छोटा गुना भी मिला हुआ है, तो हम गुना भी कर लेंगे और जोड़ भी लेंगे, दोनों काम साथे साथे करेंगे। जितना ज़्यादा काम एक बार में करेगा थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। तो आप जानते हो क्या कि पहले गुना का प्रयोग किया जाता है कि पहले जोड़ का? तो पहले गुना करते हैं। तो 8 का टेबल है ना याद, तो बोलिए 8 गुना 4, 32 और 7 हासिल बोलिए। फिर आइए 8 गुना 3, आज 3 हासिल था, 27 और 6, फिर हासिल कितना? 3। फिर आइए 8 गुना 2, 3 हासिल था, 19 और 5 हासिल बोलिए 2। फिर आइए 8 और 2 हासिल था, 10 और 4 14। तो हम गुना भी कर लिए जोड़ भी लिए, दोनों काम साथे साथे कर लिए। फिर से हम चेक कर लेते हैं कैलकुलेशन हम सही कर पाए कि कैलकुलेशन सही नहीं हुआ। तो आइए 1 डिजिट में इसका मान बोलिए। 4 5 9 का 0, 6 7 13 का। 1 डिजिट में इसका मान बोलिए। 4 3 7 2 9 का 0, ये बच गया कितना? 1। 1 डिजिट में इसका मान कितना रहेगा? 8 ही। अब आइए इसको जोड़ना है और इसको क्या करना है? गुना करना है। तो 8 गुना 1 बोलिए 8 और 4 12 को फिर जोड़िए, जब तक जोड़िए जब तक कि 1 डिजिट में कन्वर्ट नहीं हो जाए। यदि इसका मान भी 3 आ जाएगा तो सही, नहीं आएगा तो गलत। तो आइए 1 और 4 5 4 9 का 0 9 का, तो 3 के लिए क्या बच जाएगा? 3, यानी कैलकुलेशन सही है। कोई भी कैलकुलेशन को चेक करना है तो पहले 1 डिजिट में कन्वर्ट कर दीजिए, उसके बाद कैलकुलेशन कर लीजिए। इसको जोड़ने पर 4 आया, इसको जोड़ने पर 1 आया और इसको 8। अब कैलकुलेशन कर दिए तो 3 आ गया। यदि इतना बराबर 3 है तो सही है। चलिए तो क्या सीखे, साथ में यदि गुना छोटा छोटा आ जाए तो गुना भी कर लेंगे और जोड़ भी लेंगे, दोनों काम साथे साथे करना है। चलिए गुना भी करना है और जोड़ना भी है। अब बताइए आपको टेबल है याद? कहाँ तक याद है? हाँ, पहला स्टेप में याद करिए 1 से लेके कहाँ तक? 20 तक तो हर हाल में याद करना है। 20 तक याद कर लिए तब बढ़ाइए उसको 25 तक, फिर बढ़ाइए 30 तक। जितना ज़्यादा याद करिएगा उतना ज़्यादा आपको फायदा होगा। कोचिंग में एक लड़का बहुत साल पहले पढ़ता था, तो हमसे कभी पूछा होगा कि सर आप कैसे इतना कैलकुलेशन अच्छा कर लेते हैं? तो बोले होंगे कि हमको बहुत याद है, टेबल बड़ी याद है। तो वो क्या किया कि 1100 तक टेबल याद कर लिया, उसको टेबल याद है 1100 तक। हमको तो 25 30 तक याद है, उससे ज़्यादा याद नहीं है, क्योंकि गुना थोड़ा जल्दी कर लेते हैं। लेकिन टेबले रट गया कहाँ तक? उसको कहिए कि 433 का टेबल पढ़िए तो तुरंत पढ़ देगा। तो जाहिर है बहुत ही याद है तो उसका कैलकुलेशन और फास्ट हो जाएगा। चलिए 15 का टेबल पढ़ सकते हैं,
8 का टेबल पढ़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो पढ़िए 15 × 7, आप पढ़िए 8 × 4, 105। अब 32 बताइए, तो 137 का हासिल बोलिए 13। 15 × 6, 90 या 13 बोलिए। 103 में क्या जोड़ देना है? 8 × 3 = 24, तो ये हो जाएगा 127 का 7 हासिल बोलिए। 15 × 5, 75 और 12, 87 में क्या जोड़ देना है? तब 8 × 2 = 16 बोलिए। तो 103 का 3 हासिल बोलिए 10। 15 × 4, 15 × 4, 60 और 10, 70 में क्या जोड़ देना है? 8 × 1, 8 जोड़ देना है, तो ये कितना हो जाएगा? 78। और यह आपका क्या हो गया? आंसर। तो इतना हम कर सकते हैं, हमको 20 तक टेबल याद है, तो इतना तो हम बना सकते हैं। तो क्या ज़रूरत है कि हम पहले गुना करें फिर जोड़ें? हम सारा काम एक साथ कर सकते हैं। जितना ज़्यादा काम एक साथ करिएगा, जाहिर है कि थोड़ा सा फास्ट होगा। चलिए, सही गलत का यदि आप चेक करना चाहते हैं तो आपको सबको 1 डिजिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तब बोलिए 1 अंक में इसका मान बोलिए कितना? 1 अंक में इसका मान बोलिए। 1 अंक में अगले का बोलिए, उसका बोलिए 8। चलिए, तो यहाँ पर गुना है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर गुना है। अब इसका कैलकुलेशन करिए। तो 6 × 4 = 24, 8 × 1 24 और 8 बोलिए 32 को जोड़िए। तो ये सही तभी होगा जब इसका मान कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो जोड़ के देखिए 5 आना चाहिए। तो आइए 7 8 15 का, 6 3 9 का 0, 7 7 14 को जोड़ लीजिए 5 आ जाएगा। तो बीच में यदि हल्का फुल्का गुना आ जाए तो गुना भी कर लेंगे और जोड़ भी लेंगे, दोनों काम एक साथ ही कर लेना है। चलिए, अब आपको 1 से लेके 50 तक जोड़ना है। तो बोलिए कैसे जोड़िएगा? तो अब तो आपको इसके लिए कोई फॉर्मूला आना चाहिए, नहीं? तो पहला बात, यदि 1 से लेके n तक जोड़ना है तो इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 कितना 2। चलिए, तो हमको 1 से जोड़ना है कहाँ तक? 50 तक। तो इसका सम निकालते हैं। तो n का मतलब क्या होता है? n का मतलब हो गया अंतिम वाला संख्या। तो अंतिम वाला संख्या कितना है? 50। अब बोलिए n प्लस 1 मतलब अगला नंबर 51, और बटा में कितना? 2। बस इसी का कैलकुलेशन कर लिया जाए। 25 का टेबल है याद? तो बोलिए 25 × 1 हासिल बोलिए 2। 25 × 5 और 2 हासिल भी था, और आंसर हो गया 1200 कितना? 75। लेकिन सावधानी बरतना यह है, यह फॉर्मूला कब लागू करना है? शुरुआत 1 से होना चाहिए। शुरुआत कहाँ से? 1 से। जहाँ तक रहे आप जोड़ सकते हैं, लेकिन शुरुआत 1 से ही होना चाहिए।
इस सब छोटा छोटा बात है, लेकिन यही बात न जानने से दिक्कत हो जाता है। आप कोई मैथ बना रहे हैं, बीच में ऐसा टर्म आ जाएगा, अभी जोड़ने का मान लिया नहीं जानते हैं, तो वहीं पर अब दिक्कत हो गया। सारा मेथड फॉर्मूला जानने के बावजूद आपसे अब नहीं बन रहा है, क्योंकि बेसिक बात का जानकारी नहीं है। लिख लिया गया। लिख लिए। चलिए, तो एक दूसरा मेथड भी बता रहे हैं। तो ये पहले का ये वाला मेथड तभी काम करेगा जब शुरुआत कहाँ से होगा। अब इस पर ये मेथड को यूज करके तो बना सकते हैं, लेकिन एक बार में तब नहीं बनेगा, दो बार में। इसको पहले एक से लाना पड़ेगा। इसमें कहाँ से कहाँ तक छूटा हुआ है, 1 से 39 तक छूटा हुआ है। तो पहले इसको बनाना पड़ेगा 1 से लेके कहाँ तक, 100 तक। अब फिर घटाना पड़ेगा 1 से लेके कहाँ तक, 39 तक। तो इससे आप बचना चाहते हैं तो इसका एक और मेथड है। इसका एक और मेथड है। चलिए, सम मतलब समझते हैं ना। सम मतलब जोग, जैसे ये जोग है, जोड़ना है। तो इसका दूसरा मेथड है एवरेज इनटू नंबर। एवरेज इनटू क्या चीज, नंबर। हिंदी में भी लिख दे रहे हैं। जोग बराबर एवरेज का हिंदी बोलिए, औसत गुना संख्या। अब जैसे मान ली कि एग्जाम्पल में फिर ऐसा रहता, मान ली कि ऐसा रहता, तो ई वाला को n × n+1/2 करके बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। इसमें वो वाला यूजे नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि लगातार थोड़े एक डिफरेंस पर थोड़े है। डिफरेंस यहाँ कितना का है, 3 का, यहाँ कितना का। तो ई वाला मेथड तभी यूज होता है कि पहला तो शुरू एक से आई, सब में डिफरेंस कितना को हो, एक का, एकदम लगातार होना चाहिए। तो ई वाला तो लगातार नहीं है, 5 के बाद 6 7 नहीं है, फिर 9 10 नहीं है। तो ई वाला पर वो वाला मेथड यूज नहीं होगा। लेकिन ई वाला मेथड सब पर यूज होता है, चाहे जैसा भी हो, इस सब पर यूज होता है। तो आइए, अब सवाल उठता है कि सब कुछ तो ठीक है, मेथड तो जान गए कि औसत गुना संख्या से बन जाएगा, लेकिन फिर कहिए कि औसत तब कैसे निकलेगा, इस सब का इतना का औसत कैसे निकलेगा। तो बोलिए औसत कैसे निकालना है, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई टू। जैसे इसका औसत बोलिए, कितना कितना, 1 का 50 51/2। इसका औसत बोलिए, 40 और 100 जोड़िए, 140/2 यानी 70। इसका औसत निकालना है तो कितना, ये दोनों को जोड़ेंगे 1765/2। यहाँ इसका औसत बोलिए। तब 5 आज 95 जोड़िए, 100 का आधा बोलिए, 50। औसत हो गया 50। तो ये समझ गए क्या निकालना, एवरेज। अब संख्या निकालना है तो ऐसे तो संख्या निकालना आसान होता है,
लेकिन कभी कभी इसमें भी आपको दिक्कत हो जाएगा। दिक्कत जैसे देखिए कैसे हो जाएगा। हम पूछेंगे कि 1 से 50 तक बोलिए के गो संख्या है, 50 गो। 1 से 50 तक 50 गो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए 40 से लेकर 100 तक के गो संख्या है, के गो? तो शुरू से के गो नहीं है, तो 100 में 39 गो नहीं है, तो है के गो? 61 गो। तो इसमें दिक्कत नहीं होता है, लेकिन इसमें पूछ देंगे तो अब दिक्कत होगा। बोलिए इसमें के गो संख्या है 5 से लेकर 95 तक में? तो इसमें अब आपको थोड़ा दिक्कत हो जाएगा बताने में, क्योंकि एक एक के डिफरेंस पर थोड़े ही, कितना के डिफरेंस पर है? 3 3 के डिफरेंस पर है। तो इसमें आप जल्दी से नहीं बता सकते हैं। तो संख्या निकालने का आपको मेथड बता रहे हैं। ये संख्या निकालने का मेथड है। ऐसे आप तुरंत निकाल सकते हैं, कभी कभी दिक्कत होगा तो जहाँ दिक्कत होगा तब ऐसे। जैसे हम आपसे पूछें कि 5 से 95 तक के गो संख्या है, तो पहला अंतिम को सबसे पहले घटा दीजिए, 95 में से पहले 5 घटा दीजिए। डिफरेंस कितना का है? तो 90 में 3 से भाग दे दीजिए, 30। एगो अलगे से जोड़ दीजिएगा। तो इसमें टोटल के गो संख्या है? 31 गो इसमें संख्या है। तो ये अभी याद रखिएगा, औसत फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। आज संख्या ऐसे पता चल जाएगा, जहाँ पर दिक्कत होगा तब ऐसे निकालिएगा, लास्ट माइनस फर्स्ट बाई डिफरेंस प्लस 1। आई हमेशा ये सब काम देगा। मैथ यदि बनाइएगा पढ़िएगा तो ये सब का जरूरत आपको पड़वे करेगा। तो आइए अब हम इसका यूज करके हम क्वेश्चन बना रहे हैं। औसत कैसे निकालना है? पहला अंतिम को जोड़ना है और 2 से भाग देना है। पहला अंतिम को जोड़ना है और 2 से भाग दे देना है। और नंबर निकालना है तो पहला अंतिम को घटाना है और जितना का डिफरेंस है उतना से भाग देना है। अब एगो अलगे से जोड़ देना है। ऐसे इसका ज़रूरत आपको कभी कभी पड़ेगा, लेकिन इसका ज़रूरत आपको हमेशा पड़ेगा। तो अभी जो क्वेश्चन बनाए वही क्वेश्चन को हम फिर से एक बार बना रहे हैं। 1 से 50 तक अभी हम जोड़े थे, हमारा आंसर आया था 1275। अब हम इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से बना रहे हैं। तो बोलिए हम आपको मेथड क्या बताए? सम बराबर क्या बताए? एवरेज इंटू नंबर, औसत गुना संख्या। तो पहले बोलिए औसत कैसे निकालेंगे? तो बोलिए औसत के जगह क्या लिख दें? पहला अंतिम को जोड़िए, का बना बटा कितना? 2। अब बोलिए 1 से 50 तक संख्या कितना है? बस आंसर आ गया। अब आप कहिए कि तो इसमें बड़ी अंतर कहाँ हुआ, अभी भी तो बनाए n × n+1/2, तो सेम तो लग रहा है। लेकिन अगला क्वेश्चन से आपको डिफरेंस पता चलेगा। अब आपको इसको जोड़ना है। तो यदि n × n+1/2 करके बनाएगा तो एक बार में तो नहीं बनेगा, 2 बार में बनेगा। इसलिए कि इसका शुरुआत 1 से नहीं है। तो इसको बनाने के लिए पहले आपको जोड़ना होगा 1 से लेके कहाँ तक? 100 तक। और फिर माइनस करना पड़ेगा कहाँ तक? तो 61 के पहले कौन नंबर है? 60 तक। तो ये 2 बार में बनेगा, फिर इसको घटाएगा तब बनेगा। लेकिन जो मेथड बताए उस मेथड से एक के बार में बन जाएगा। तो हम क्या मेथड आपको बताए? एवरेज। तो एवरेज बोलिए कितना? हाँ, 161/2। अरे फर्स्ट लास्ट को जोड़िए ना, कितना? 161/2।
अब बोलिए 61 से लेके 100 तक कितना संख्या है? हाँ, शुरू से कितना नंबर नहीं है? तो 100 में 60 नहीं है तो है के गो? 40। आंसर आ गया। गुना करिए, जीरो का जीरो, दो से इसमें गुना कर दीजिए, 322। आंसर हो गया 3220। चलिए आंसर बताइए इसका जल्दी से। 51 से 100 तक जोड़ के आंसर बताइए। 51 से 100 तक जोड़िए और आंसर बताइए। बोलिए कितना आ गया? तो बोलिए सबसे पहले क्या लिखना है? औसत। औसत कैसे लिखना है? फर्स्ट प्लस लास्ट बाई टू। तो ये दोनों को जोड़िए, 151 बटा कितना, 2। ये क्या निकाल दिए? औसत। अब बोलिए 51 से 100 तक के गो संख्या है? तब उसके लिए ऐसे सोचिए, शुरू से कितना संख्या नहीं है? तो इसमें 50 को घटा दीजिए, कितना संख्या हो गया? 50। 25 का टेबल पढ़िए, 25 गुना 1, 25। हासिल बोलिए, 25 गुना 15, 375, और 2 377। चलिए फिर से, 25 गुना 1, 25। हासिल कितना? 2। अब बोलिए 25 गुना 5, और 2 हासिल था। अब हासिल कितना? अब आइए 25 गुना 1, 25 और 12। चलिए जोड़ के बताइए। कितना आ गया? चलिए पहले ही बोलिए, औसत के लिए क्या लिखे आप? पहले ही बोलिए ना, औसत के बदले आप क्या लिखे? अरे बोलिए ना, क्या लिखे? 126/2, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई टू। अब बात रहा नंबर, तो ये बोलिए 46 के पहले कौन नंबर है? 45 को इसमें घटा दीजिए, के को बचेगा? तो नंबर हो गया 35। चलिए 2 से ही कटेगा कितना बार? चलिए अब पढ़िए, 35 गुना 3, 105। हासिल कितना? 10। 35 गुना 6, 210। हासिल कितना था? 10। 210 और 10 बोलिए, आंसर हो गया 2205। फिर गुना करने का तरीका पढ़ाएंगे, तो गुना करने का और भी बहुत सारा मेथड बताएंगे। इसमें आपको क्या दिक्कत है? अरे ये क्या हुआ? औसत कैसे लिखना है? अरे पहला अंतिम को जोड़ के 2 से भाग देना है। संख्या यदि लगातार है तो और हल्का है। 46 के पहले कौन नंबर है?
45 को इसमें घटा दिया, मतलब 45 को इसमें नहीं है, तो है के गो 35 गो। चलिए आंसर बताइए, 16 से 75 तक जोड़ के बताइए। कितना आया? चलिए बोलिए, औसत के बदले आप क्या लिखे? तो 75 16 जोड़िए, 91/2। संख्या बोलिए कितना? तो 75 में से क्या घटाए? 16 के पहले कितना है, इसमें 15 को घटा दीजिए, यही आपका अब आंसर आ जाएगा। चलिए एक बार और आंसर बताया जाए। देखते हैं। चलिए दोनों को जोड़े, कितना? 201। अब बटा में क्या लिखना है? 2। अब संख्या जानने के लिए इसमें कितना घटा दें? तो इसके ठीक पहले कौन नंबर है? 50। 50 इसमें घटा दीजिए। एगो जीरो लिखिए, अब 5 से गुना करिए। 10,050। 10,050। चलिए तो हमको जोगफल दो चीज़ से निकलता है, एक निकलता है एवरेज से, एक जरूरत पड़ता है क्या चीज़ का? नंबर का। तो बोलिए एवरेज निकालने के लिए आपको क्या बताए? फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। तो ये दोनों को जोड़िए और 100 का आधा करिए, तो एवरेज निकल गया कितना? 50। अब जानना है कि इसमें नंबर कितने तरह का है, संख्या है कितना। हाँ तो ये तो अब तुरंत नहीं बता सकते हैं, तो उसका मेथड बताए कि लास्ट फर्स्ट को घटाइए, 95 5 को घटाइए, भाग किससे देना है? तो ये डिफरेंस कितना का है? 3 से भाग दीजिए, एक अलग से जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा कितना? 31। और अब सम बराबर एवरेज इंटू नंबर, तो एवरेज कितना? 50 और नंबर कितना? 31। और यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। तो आंसर हो जाएगा 1550। एक बार एवरेज निकालिए, एक बार नंबर निकालिए, और फिर बनाना सीख जाते हैं तो ये सब लिखना नहीं पड़ता है, ये सब एक स्टेप में हो जाता है।
लिख लिया गया। चलिए जोड़ के बताइए। बना लिए। चलिए औसत के लिए बोलिए। औसत कैसे निकालना है? हाँ, औसत कैसे निकालना है? तो ये दोनों को जोड़िए। कितना? अब बटा कितना? 2। तो इसका रिजल्ट आ गया 37। अब इसके निकालने के लिए अभी दोनों को घटाइए, डिफरेंस से भाग दीजिए। तो डिफरेंस कितना का है? 4 का। एक अलग से क्या करिए? जोड़ दीजिए। तो ये आ गया कितना? 16। अब आपका आंसर हो गया कितना गुना कितना? 37 गुना 16। 16 का टेबल पढ़ सकते हैं? पढ़िए। 16 गुना 7, 112 का 2, हासिल कितना आई? 11। 16 गुना 3, 48 और 11 बोलिए, और आंसर हो गया 592। बाद में जब सीख जाएगा तो ये सब लिखना नहीं पड़ेगा, इतना हम सोच सकते हैं। औसत हो गया फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, जोड़ेंगे 74 का आधा हो गया 37, चाहे 74/2 लिख देंगे। संख्या गिनना है तो इसमें से इसको घटा दिए 60, 4 से भाग दिए 15, एक और जुड़ जाएगा 16। आज रहने दीजिए इतना ही, फिर इसके आगे कल बताएंगे। हैं? हाँ, कल से। हाँ, कल पहले सिलेबस बताएंगे, रीजनिंग का कल से शुरू हो जाएगा। अभी पढ़ाई धीरे धीरे चलेगा। हाँ, अभी 10 दिन पढ़ाई धीरे 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 चलेगा, क्योंकि लोग अभी आते रहते हैं। जैसे आज से पढ़ाई शुरू हुआ तो कुछ आज आएंगे, फिर कल आएंगे, तो 10 दिन तक लोग धीरे धीरे आते रहता है। इसलिए पढ़ाई भी धीरे धीरे चलता है, स्लो चलता है थोड़ा। हेलो, बोलिए। बोला जाए। हाँ बोलिए। खुश रहिए। क्या चीज़?